हरे कृष्णा। वेलकम टू श्लोका लर्निंग सीरीज। और आज जो हम श्लोक लर्न करने वाले हैं वो होगा भगवत गीता से। और भगवत गीता चैप्टर 6 वर्स 34 एंड 35। ठीक है, तो ये दो श्लोक आज हम सीखेंगे। तो संचारिका माता जी, आप प्लीज स्क्रीन शेयर कर दीजिए। तो बहुत ही सुंदर है ये श्लोक। पता है दो श्लोक क्यों लिए हैं मैंने? क्योंकि हमको ये वाले श्लोक की पहली लाइन पता है और इसके नेक्स्ट वाले श्लोक की लास्ट लाइन पता है। वो दोनों याद हैं, लेकिन जो इसके नेक्स्ट वाली है और उसका फर्स्ट वाली है वो लाइन हमको याद नहीं होगी। इसलिए ये दोनों श्लोक आसानी से हो जाएंगे आज में ही। ठीक है, तो सबसे पहले हम पांचों स्टेप्स के साथ कंप्लीट करेंगे अपना श्लोक लर्निंग। और हमारी जो पहली स्टेप रहती है उसमें हम केवल श्लोक को पढ़ते हैं अपने अकॉर्डिंग, और आप सुनिएगा मैं कैसे बोल रही हूँ। ठीक है, टेक्स्ट 34 भगवत गीता चैप्टर 6। चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़म् तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं जो कि है प्रोनाउंसिएशन। सबसे पहले हम इसका प्रोनाउंसिएशन सीखेंगे कि कैसे इसको प्रोनाउंस करना है। तो पहला क्या वर्ड है? चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद दृढ़म। ठीक है, चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़म। नेक्स्ट लाइन, तस्याहम तस्याहम निग्रहम निग्रहम मन्ये वायुरिव। अब इसमें क्या है? वायुर, ये जो है ना वायुर एक साथ पढ़ना है, और जो छोटी की मात्रा है वो वा के साथ पढ़ना है। तो ये हो जाएगा वायुरिव सुदुष्करम सुदुष्करम। ठीक है, एक बार और हम पूरा पढ़ते हैं। चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़म् तस्याहं निग्रहं मन्ये वायुरिव सुदुष्करम। हुआ सबको? हो गया? ठीक है, अब हम इसका वर्ड टू वर्ड जो है मीनिंग सबसे पहले पढ़ेंगे, उसके बाद ट्रांसलेशन। तो चंचलम, चंचलम मीन्स फ्लिकरिंग, चंचल है मन, बहुत ज्यादा चंचल है। ही मीन्स सर्टेनली, निश्चित रूप से बहुत चंचल है। मनहा, माइंड। कृष्ण, ओ कृष्णा। प्रमाथि, प्रमाथि मीन्स एजिटेटिंग या उत्तेजित करने वाला। बलवत, स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज्यादा बलवान है। दृढ़, ऑब्स्टिनेट, इस हटी है, हट करता है। तस्य, इट्स, अहम, आई, निग्रहम, सब डूइंग, मतलब जो वश में करना बहुत मुश्किल है। मन्य, आई थिंक। वायोर, ऑफ द विंड। इव, लाइक। सुदुष्करम, डिफिकल्ट। ठीक है, तो एक एक वर्ड का मीनिंग हम समझे। श्री कृष्ण भगवान से अर्जुन क्या कह रहे हैं? चंचलम ही मनः कृष्ण। हे कृष्ण, ये जो मन है बड़ा चंचल है। प्रमाथि बलवत दृढ़म। अर्जुन ने इसकी चार क्वालिटीज बताई हैं। क्या? प्रमाथि मतलब ये एजिटेट करता है। और पहला क्या था? चंचल है। तीसरा क्या है? बलवत मतलब स्ट्रांग है। और फोर्थ क्वालिटी क्या है? ऑब्स्टिनेट, यानी बहुत हठी है, जिद्दी है। ठीक है, तो ये मन की क्वालिटीज है। और ये ऐसा है, और इसको बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है कंट्रोल करना। एक बार को तो हवा को भी कंट्रोल कर सकते हैं, पर ये मन नहीं होगा। ट्रांसलेशन पढ़ते हैं। द माइंड इज रेस्टलेस, टर्ब्यूलेंट, ऑब्स्टिनेट एंड वेरी स्ट्रॉन्ग। ओ कृष्णा, टू सबड्यू इट आई थिंक इट इज मोर डिफिकल्ट देन कंट्रोलिंग द विंड। ठीक है, तो हमारा ये जो स्टेप फर्स्ट था आपने सुन लिया और पढ़ लिया। स्टेप सेकंड में प्रोनाउंसिएशन देखा। स्टेप थर्ड में हमने मीनिंग एंड ट्रांसलेशन किया। फर्स्ट टाइम, चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़म् तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्। चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़म् तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्। चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़म् तस्याहं निग्रहं मन्ये वायुरिव सुदुष्करम्। चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़म् तस्याहं निग्रहं मन्ये वायुरिव सुदुष्करम्। चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़म् तस्याहं निग्रहं मन्ये वायुरिव सुदुष्करम्। तो अब हम आते हैं भगवत गीता चैप्टर 6 वर्स 35 पर। श्री भगवानुवाच। स्टेप 1 में आपको केवल सुनना है और अपने अकॉर्डिंग पढ़ने का ट्राई कीजिए कि आप कितना पढ़ पा रहे हो।
ठीक है। असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। अब स्टेप 2 में हम इसका प्रोनाउंसिएशन सीखेंगे। तो क्या पहला लिखा है, श्री भगवान वाच, श्री भगवान वाच, असंशयम, असंशयम, महाबाहो, महाबाहो, मनु। फिर इसको कैसे पढ़ना है, दुर, जो ना पे रा की मात्रा लगी है वो दा के साथ ही पढ़ना है। तो क्या होगा, पहले दुर, फिर निग्रहम, दुर्निग्रहम, फिर चलम, दुर्निग्रहम चलम, असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम। उसके बाद अभ्यासेन तु कौन्तेय, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन, वैराग्येन च गृह्यते। अभी लास्ट वर्ड कैसे पढ़ना है, गृह। तो पहले क्या लिखा है, ग्रह, और हाँ में आप देख सकते हो या बना हुआ है हा के अंदर, तो यते, गृह्यते, ठीक है, गृह्यते। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। इंग्लिश में भी आप देख सकते हो ना। तो फिर वापस पढ़ते हैं, श्री भगवान उवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। अब हम अपना थर्ड स्टेप पे आते हैं, वर्ड टू वर्ड मीनिंग एंड ट्रांसलेशन। श्री भगवान उवाच, द पर्सनालिटी ऑफ गॉड हैड सेड, असंशयम, अनडाउटेडली, कोई संशय नहीं है, महाबाहो, माइटी आर्म्ड वन, मनः, द माइंड, दुर्निग्रहम, डिफिकल्ट टू कर, मतलब बहुत मुश्किल है, बहुत डिफिकल्ट है इसको वश में करना। चलम मीन्स फ्लिकरिंग, अभी हमने चंचलम वाला भी पढ़ा था, वो भी फ्लिकरिंग मतलब चंचल है ये। अभ्यास है ना, लेकिन क्या करके हो सकता है कंट्रोल, बाय प्रैक्टिस। टू, बट, कौन थे या, ओ सन ऑफ कुंती, वैराग्येना, और क्या करना है, बाय डिटैचमेंट। चा मीन्स ऑल्सो, गृह्यते कैन बी सो कंट्रोल्ड। तो ये कैसे कंट्रोल्ड हो सकता है या कैसे कंट्रोल कर सकते हैं इसको, बाय प्रैक्टिस एंड बाय डिटैचमेंट। अब इसका हम ट्रांसलेशन पढ़ेंगे। Lord Sri Krishna said, O mighty armed son of Kunti, it is undoubtedly very difficult to curb the restless mind, but it is possible by suitable practice and by detachment. तो अब हम वापस से इसको स्टेप 4 पे आते हैं, जिसमें हमको इसको 5 टाइम्स रिपीट करना है, ठीक है। श्री भगवान उवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। ओके। अब तो ये थे हमारे 2 श्लोक। जो ये श्लोक आपको क्या करना है, हृदयस्थ करना है, कंठस्थ नहीं, हृदयस्थ करना है नेक्स्ट क्लास तक।